अस्सलामु अलैकुम। गुज़श्ता रोज़ आलमी यौम सियाहत मनाया गया। सियाहत को फ़रोग़ और अहमियत बारे पाकिस्तान भर में तकरीबात मुनक़्क़द हुई। यकीनन पाकिस्तान में कुदरती हुस्न दुनिया भर से मुनफ़रिद है। ये भी हकीकत है कि सियाहत की अहमियत और फ़रोग़ के लिए हुकूमत और महकमा टूरिज़म की अदम दिलचस्पी परेशान कुन और नुकसानदेह है। हालांकि वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की कमज़ोर तरीन मईशत को बेहतर बनाने के लिए सियाहत को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। काबिल अफसोस अमर है कि आलमी यौम सियाहत के मौका पर भी हुकूमत सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए कोई मुनासिब पॉलिसी ऐलान करने से कासिर रही। पाकिस्तान की खूबसूरत वादियों में से एक खूबसूरत कुदरती हुस्न से आरास्ता वादी सूस के सर ज़िला खुशाब पंजाब बारे ख़ुसूसी रिपोर्ट तोकीर रज़ा मलकवाल की ज़बानी मलाहज़ा फरमाए। यहाँ वादी सून पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन एक वादी है जो कि सूबा पंजाब के वस्त में सरगोदा डिवीजन और ज़िला खुशाब के शुमाल मगरब में वाक़ है। ये पधार गांव से शुरू होती है और इसके सर पर इसका ख़त्म हो जाता है सिलसिला। ये नमक के सिलसिले की एक बुलंद तरीन चोटी है जिसकी कुल लंबाई 58 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई 14 किलोमीटर है। और इसकी मशहूर और इसकी खूबसूरत दो जगह हैं। यहाँ पे खब्बे की झील है और एक उछाली झील है। इस वक्त हम मौजूद हैं खब्बे की झील में। दोस्तों, ये खब्बे की झील जो है ना, ये सरसब्ज़ो शादाब पहाड़ी एक सिलसिले के बिल्कुल मिडल में वाक़ है। बड़ी खूबसूरत जगह और नेचुरल किस्म की जगह है। ये कुदरती जगह है। मेरा दोस्तों से मशवरा ये है कि आप मरीज जाते हैं वहाँ पे, आप लोग ये सारी सैर सपाटे के लिए जाते हैं और इन चीज़ों को देखने के लिए वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे आर्टिफिशियल मौला आपको मिलता है। जबकि कभी अगर आपको मौका मिले ज़िंदगी में तो आप यहाँ पे वादी सूंस के सर आएँ। ये एक नेचुरल चीज़ है। यहाँ पे झील है कुदरती तौर पर बनी हुई और ये झील 1 किलोमीटर लंबी है और तकरीबन इसकी लंबाई जो है ना 3 किलोमीटर है। और ये एक नेचुरल किस्म की झील है। यहाँ पे ना नेचुरल मौला आपको मिलेगा, आर्टिफिशियल चीज़ें यहाँ पे नहीं है। और एक कुदरती खूबसूरती जो है ना वो इंसान को मशहूर कर देती है। इसके साथ साथ थोड़ा मैं बैकग्राउंड बताता जाऊँ कि आज यहाँ पे वादी सूस के सर हमारे आने का मकसद क्या था। अंजुमन तलबा इस्लाम तलबा की एक दीनी तंजीम है, उनका 3 रोज़ा सुबह तबलीगी प्रोग्राम था यहाँ पे। उस सिलसिले में सारे दोस्त यहाँ पे आए थे 22 तारीख से और अंजुमन तलबा इस्लाम से। तो वहाँ से अभी हम यहाँ पे आए हैं इस झील के कुदरती नज़ारों को देखने के लिए। और यकीन माने कि ये अगर देखना चाहें कि ज़मीन पर अगर कोई जन्नत है तो ये झील है। आइए आपको झील का थोड़ा सा मैं नज़ारा कराता हूँ। इतनी प्यारी झील पहाड़ी के सेंटर में, इतना खूबसूरत नज़ारा। ये देखें, ये जनाब झील है। ये एक तरफ इसका पहाड़ी सिलसिला है दोनों साइडों पे और ये पहाड़ों के दरमियान में ये झील है। इसकी लंबाई आपको बताया मैंने 3 किलोमीटर और चौड़ाई तकरीबन 1 किलोमीटर है। और आज हम यहाँ पर आए हैं कनेटी गार्डन। यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत जगह है। ये हैंडमेड एक गार्डन है, फ्रूट के बागात हैं यहाँ पे। ये कनेटी गार्डन के बारे में आपको बताता चलूँ। ये 18 अगस्त 1933 को इस बाग की बुनियाद जो है ना वो रखी गई थी। इसका कुल रकबा तकरीबन 70 एकड़ है और यहाँ पर ज़मीनी साख्त है, रेत की चट्टानें और सतह समुंदर से इसकी बुलंदी 783 मीटर जो है ना वो बुलंद है जगह। मुख्तलिफ किस्म के इसमें फलदार पौधों की अक़साम यहाँ पे लगाई गई हैं। आड़ू, आलू बुखारा, नाशपाती, अंगूर, पिस्ता, अनार, अमरूद, सेब, जैतून, बादाम, लोकाट, जापानी फल, खजूर, जामुन, आम, कुर्बानी, चतूर, इंजर, अंजीर वगैरह इस किस्म के यहाँ पे फल हैं। और ये तहसील कौंसल शहरा की जो है ना ये मलकियत के अंदर आता है। तो हमारे साथ हमारे 22 तारीख ज़िला मंडी बहाउद्दीन के सदर जनाब असलम जजूर साहब भी मौजूद हैं, दीगर दोस्त भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो अब जो है ना बाकी मज़ीद आपको ना इस पे गार्डन की सैर करवाते हैं। ये दोस्तों हुकूमत की तरफ से यहाँ पे एक छोटा सा रिसोर्ट बनाया गया है बैठने के लिए और थोड़ा रेस्ट करने के लिए। ये गार्डन का ये थोड़ा सा व्यू आपको मैं दिखाता चलूँ। यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं बताता चलूँ कि ये कनेटी गार्डन और वादी सूंस केसर का जो जितना भी इलाका है, यहाँ पे हमने ये महसूस किया है कि कुदरती नज़ारे यहाँ पे मौजूद हैं और वाफर और कसीर मकदार में मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर मसला ये हमें नज़र आया कि हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब की तरफ से महकमा सयाहत की तरफ से यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई रास्ते मतलब नहीं है, कोई प्रॉपर तरीके से उन्होंने इसको टूरिज़म के लिए जो है ना वो ओपन नहीं किया हुआ।
तो जिसकी वजह से जो है ना यहाँ पे लोगों का रुझान और इधर आने का जो है ना वो सारा इतना वो सिलसिला नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत और हुकूमत पंजाब और महकमा सियाहत, बल्कि मैं अपनी हुकूमत से और महकमा सियाहत से टूरिज़म डिपार्टमेंट से ये गुजारिश भी करूँगा कि वो इसकी तरफ तवज्जो करें और यहाँ पे हुकूमती सतह पे इस इलाके को जो है ना सियाहत के लिए डिक्लेयर करें और रास्तों को पक्का करें और दीगर सहूलतें जो है ना यहाँ पे प्रोवाइड करें। तो कोई वजह नहीं कि ये इलाका मरी मलका कुसार मरी जो है ना वो उससे कहीं कम वाक़या हो। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि अगर यहाँ पे गवर्नमेंट थोड़ी तवज्जो करे तो मरी में जो रश बन जाता है हर साल और दीगर ये मामलात वहाँ पे हुए हैं, पिछले साल भी वहाँ पे काफ़ी सारी अमवात हो गई थी जो वहाँ पे अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं, तो उनमें काफ़ी कमी लाई जा सकती है वहाँ के रश को कम करके। दोस्तों ये हम अभी की झील है उसकी कच्ची रानी से दोस्त हो रहे हैं। ये कच्ची रानी है, ये आप मेरे ये दर्शक साहब बैठे हुए हैं और उसके बाद ये बैठे हुए हैं वहाँ पे अब्दुल्ला भट्टी साहब के पास भी ये भट्टी साहब गाँव में उनके साथ पीछे जो है ना ये स्टूडेंट्स हैं और ये अभी की झील जो है ना उसकी कच्ची रानी से हम जो है ना बड़ा प्यारा नज़ारा है नहीं यहाँ पे ये नहीं मतलब लोगों को मशवरा दिया है कि कभी आप जो है ना इन जगहों पर भी चक्कर लगाएं। शरीफ वगैरह तो रूटीन में सारे जाते रहते हैं और वहाँ की चीज़ें जो है ना वो तकरीबन ज़्यादातर चीज़ें आज चीज़ें क्रिएट की क्योंकि यहाँ पर जो है ना एक बेहतरीन चीज़ें हैं ये सारी।